जोर से बोले हालेलुया। जिसका यीशु जिंदा है ताली बजा के हालेलुया करें। जिंदा यीशु के लिए जिंदा, हालेलुया। इबा बाबा सोकोंदोलो रीदा लाराबादा लाराबाशो। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आमीन। बाइबल के परमेश्वर इस दुनिया में मर के जिंदा हुआ है। जी के मरने वाले तो बहुत देखे हैं, परंतु मर के जी उठने वाले उसके बात अलग है, और वो एक है, उसके नाम जोर से बोले, जोर से बोले, ताली बजा के बोले। आमीन। दुनिया में बहुत लोग जी उठे हैं, परंतु मरे और जी उठे, दोबारा फिर मरेंगे। लेकिन मेरे यीशु जो जी उठा है, दोबारा और मरने का नहीं है। एक खासियत है, दोबारा और मरने का नहीं है। हालेलुया। आज कुछ विशेष वचन है पुनरुत्थान का पर्व के लिए। देखेंगे रहस्यमय बातें को, प्रकाशन बीच बीच में आपके पास आएगा। हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं वो सृष्टि करता है, और प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मर के गाड़े गए, जमीन में गाड़े गए, और जमीन क्या है? सृष्टि है। क्या सृष्टि के पास इतना ताकत है कि सृष्टि के कर्ता को पकड़ के रख सके? हालेलुया। इसीलिए मेरे यीशु जी उठा है। दुनिया में किसी का पास ताकत नहीं है कि यीशु मसीह को पकड़ करके रखे। आज वो जीवित है। सारे दुनिया में एकमात्र परमेश्वर है जो मर के जी उठा और आज तक जीवित है। हालेलुया। आज हम ईस्टर त्योहार नहीं मना रहे हैं, हम याद करके खुशी मना रहे हैं। याद करके क्या कर रहे हैं? कि मैं जिस खुदा का आराधना करता हूं वो जिंदा खुदा है। ये मुझे बड़ी खुशी है, गर्व है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। वचन के आधार पर आज भोर को यीशु मसीह जी उठा। वचन के आधार पर आज भोर को यीशु मसीह क्या हो गया? जी उठा। उस समय का घटना को मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद कराऊंगा। उसके पहले एक प्रकाशन में बता रहा हूं। यीशु मसीह को जन्म देने वाला एक स्त्री है। प्रभु यीशु मसीह मर गए, गड़ गए, जी उठने के समय भी पहले दर्शन देखने वाले भी एक स्त्री है। यीशु मसीह जन्म हुए तो पहला कौन देखा? एक स्त्री देखा। यीशु मसीह मर के जी उठे तो पहला किसको दिखाई दिया? स्त्री को दिखाई दिया। स्त्री के हाथ में उद्धारकर्ता जन्म लिया और मर गया, गड़ गया। एक स्त्री के द्वारा एक स्त्री को पहला दर्शन दिया, वहां कोई पुरुष को दर्शन नहीं दिया। इसके मतलब क्या है? आज बहुत सारे लोग स्त्री को बहुत छोटा या हल्का समझते हैं। भूलना नहीं है कि हमारा उद्धारकर्ता को जन्म दिया है। हालेलुया। हर एक लोग स्त्री को एक आदर करना, इज्जत करना, उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना, परंतु संसार के लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। विवाह करके उनको एक नौकरानी जैसे रखते हैं। लेकिन भूलना नहीं है कि मरियम भी एक स्त्री थी और एक उद्धारकर्ता को जन्म लिया। इसलिए सारे स्त्री समाज बेटियों को ढेर सारे एक्स्ट्रा बधाई है। मरकुस 16 अध्याय 1 पद हम पढ़ेंगे।
जब सप्ताह का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि वह आकर उस पर मले। हाँ रुको, यीशु मसीह का भविष्यवाणी कई बार सुने हैं स्त्रियां। यीशु मसीह बोले कि मैं तीसरे दिन में जी उठूंगा। ये लोग ज्यादा अविश्वासी भी रहते हैं। अब यीशु तीसरा दिन में जी उठो बोला तो क्या डाउट कर रहा है? सुगंधित द्रव्य लेकर के कब्रिस्तान में दौड़ के चले गए। कहां चले गए? बहुत लोग बोलते हैं स्त्री डरपोक है, स्त्री डरते हैं। मैं आपको बताऊंगा, सारे शिष्य लोग दरवाजा बंद करके अंदर में बैठे थे। शिष्य लोग कहां बैठे थे? परंतु सारे स्त्री लोग दौड़ करके कब्रिस्तान में चले गए शनिवार का दिन में, रविवार का सुबह भोर को। मैं इसमें एक प्रकाशन दूंगा। जहां प्रेम रहता है वहां डर नहीं रहता है, चाहे रात को हो चाहे दिन को हो। और उसने यीशु के प्रति ज्यादा प्रेम रखे थे, इसीलिए यीशु से मिलने के लिए भोर को उठकर चले गए हैं। प्रेम हमारा अंदर का डर को भगा देता है। हालेलुया। यीशु के प्रति प्रेम था, इसलिए उनके अंदर में डर नहीं थी, लेकिन डाउट था। और ये लोग सुगंधित द्रव्य लेकर के यीशु के शरीर के ऊपर लगाने के लिए लेके गए हैं। और आगे पहला बात, स्त्रियां भोर को उठ करके सुगंधित द्रव्य लेकर के यीशु के कब्रिस्तान में गए। पहला बात। सेकंड बात, आगे बढ़े। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। दूसरा बात, ये कब? शाम को नहीं, दोपहर को नहीं, रात को नहीं, भोर को उठ के गए। कितना बजे गए उठ के? इससे पता चलता है ये दुनिया में भोर को उठने वाले कौन है ज्यादा, पुरुष है कि स्त्री है? आखिरी लेट में सोने वाले भी वही है और जल्दी उठने वाले भी। लेकिन हमारा कलीसिया का कुछ स्त्रियां आराम से, कुछ बेटियां आराम से 9, 10, 11, 12 बजे तक सोते हैं। ये स्पेशल बेटी लोग है, वीआईपी है, इसलिए ऐसे सोते हैं। लेकिन उस जमाना में यहाँ पहले भोर को उठे और क्या कर दिए? ये। तीसरा बात, कब्र का पत्थर कौन लड़काएगा ये सोचते थे। क्या लिखा? पढ़ो। और आपस में कहती थी, आपस में कहते थे, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। ये लोग टेंशन बहुत करते हैं, चिंता। अरे वहां पहुंचे नहीं है, पहले से क्यों सोच रहे हैं? कब्र के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा होगा, उसको कौन हटाएगा, कौन हटाएगा, कौन हटाएगा। मैं आपको एक बात कहूंगा, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के काम करने के लिए आपके अंदर में एक इच्छा है, परमेश्वर के कार्य करने के लिए आपके अंदर में एक जोश है, परमेश्वर के सेवकाई करने के लिए आपके अंदर में एक उमंग है। आप चिंता मत करो, रास्ता अपने से खुल जाएगा, मार्ग खोल जाएगी, कोई ना कोई मददगार आएगा। आप जाने के पहले वो सब ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा ओरिट मत होइए, पहले से टेंशन मत करिएगा। आप केवल विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाइए, जाइए, हार मत मानिए। यहां स्त्रियां चिंतित है, कह रहा है कि कैसे वो इतना बड़ा पत्थर को हम हटाएंगे। आपस में आप नकारात्मक ना सोचो, सोच के निकले हो, जाना, जाओ। आप जिस कार्य करने के लिए जाना चाहते हो, प्रार्थना करके जाओ। यदि वो प्रभु वाला कार्य है,
आपका बाधा कोई भी आएगा तो बाधा आने के पहले मेरा परमेश्वर हटा देगा, उसको हटा देगा। और प्यारो, ये लोग आगे बढ़ गए और जाके देख, क्या देख रहे? चौथा बात पढ़ो बेटा। जब उन्होंने आंखें उठाई हाँ, तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वो पत्थर क्या हो गया है? लुढ़का हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक दिन एक प्रार्थना सिखाए, आज दिन भर का रोटी मुझे। सारे महिलाएं ज्यादा टेंशन, कल के लिए सब्जी लाना है, राशन लाना है, वो लाना है, वो लाना। अरे कल के बारे में टेंशन करने के लिए कौन बोला? क्या प्रार्थना करना? आज दिन भर का रोटी आज मुझे। आज बेटी पैदा हुआ है, अभी से मथे पर ऐसे सिर में हाथ रख कर इसको पढ़ाना है, लिखाना है, शादी कराना है। चिंता मत करो, प्रभु का हाथ में छोड़ दो। प्रभु है। कभी कोई चीज समस्या आता है, एक डायलॉग जरूर मारिएगा। जो भी समस्या है, कोई आपके पास आके कहता है अमका व्यक्ति को कैंसर हो गया है, तो कोई बात नहीं, प्रभु है ना, देख लेगा। अमका आदमी दारू पी के उसके पत्नी को मार रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु है ना, देख लेगा। बोल के देखिए, कोई बात नहीं, प्रभु है ना, देख लेगा। अरे बाबा 20 लाख रुपए कर्जा है, क्या करूं? आपका पति यदि ऐसे कहता है तो उनको क्या बोलना? कोई बात नहीं, प्रभु देख लेगा। बोल के देखिए। आइए देखते हैं मत्ती 28 अध्याय 5 पद हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ, मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूं कि हाँ, तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ, मत डरो, मुझे मालूम है तुम उसको ढूंढ रहे हो जिसको लोग क्रूस पर चढ़ाए थे, वो यीशु को। स्वर्गदूत हिम्मत दे रहा है। ऐसा है 41 का 10 में भी लिखा है, मत डरो, मैं तुम्हारा संग हूं, इधर इधर मत तको। 365 बार लिखा है, मत डरो। जब पहला स्वर्गदूत मरियम के पास आया, मरियम को पहला शब्द बोला, हे मरियम भयभीत मत हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसके नाम यीशु रखना, मत डरो। हालेलुया। स्वर्गदूत आज यहां हिम्मत के साथ कह रहा है, हिम्मत दे रहा है, मत डरो। हालेलुया। बाजू वालों को बोलना, डरना नहीं है, सब प्रभु है ना। लूका 10 का 10 में क्या लिखा है? 2 का 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, हाँ, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। एक प्रकाशन में आपको बता रहा हूं, जब भी आपको कोई चीज डर लगता है, जब भी आपके साथ कोई डरावनी घटना घटता है, जब आपका धड़कन बढ़ जाती है, डर लगता है, तनाव आता है, देखना उसके पीछे एक आनंद की बातें है, उनके पीछे एक खुशखबरी है। और यहां मरियम डर गई और वहां आनंद के समाचार आ गया है। यहां सारे स्त्रियां डर गए, स्वर्गदूत आनंद के समाचार लेके आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका जीवन में एक चढ़ो सृष्टि हुआ, चालू हुआ चढ़ने के लिए, ऊपर पहाड़ चढ़ने के लिए, चढ़ते चढ़ते चाहे मोटरसाइकिल में जाओ, कार में जाओ, किस में जाओ, ऐसे चढ़ना कठिन होती है, लेकिन भूलना नहीं है, जितना ऊपर आप चढ़े हो इतना ढलान भी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको आसानी से उतारेगा भी। आपका जीवन में जितना बड़ा समस्या भी हो जाए, जितना भी परेशानी भी हो जाए, पहाड़ की नहीं हो जाए, भूलना नहीं है,
पहाड़ के नाई यदि आपके पास समस्या आ जाए, भूलना नहीं है, पहाड़ के करीब मेरे प्रभु है, पहाड़ के करीब मेरा प्रभु है। हालेलुया। प्यारो, यहां आपको मैं उस बात को बताना चाहता हूं कि डरो मत, स्वर्गदूत हिम्मत के साथ कह रहा है। 6 पद पढ़िए, मत्ती 28 का 6। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो यहां नहीं है, ध्यान देना शब्द को, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। पवित्र बाइबल में जितना भी बातें लिखा है वो सब सही सही है, उसका एक भी बिंदु आगे पीछे नहीं है। यहां बताता है वो अपने वचन के अनुसार क्या हो गए है, जी उठे है। और वो यीशु मसीह आपको कहता है कि एक दिन मैं आऊंगा तो आएगा। आपको कह दिया मैं चंगा करूंगा तो करेगा। आपको कह दिया मैं तेरा भविष्य बनाऊंगा तो बनाएगा। आपको कह दिया मैं तुम्हारा उन्नति कराऊंगा तो कराएगा। मेरा प्रभु कोई मनुष्य नहीं है कि बोल करके सॉरी बोले, गलती से बोल दिया था, ऐसे नहीं बोलेगा। केवल हम में कमी है, परमेश्वर के साथ रिश्ता कमी है, हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है, हमारे अंदर में संगति की कमी है, पहले के नहीं हमारा अंदर में परमेश्वर के प्रति लगन नहीं है, उमंग नहीं है, जोश नहीं है, जिसके कारण से हमारा प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिल रहा है। अपने अधिकार को इस्तेमाल करना। आतंकवादी आकर के आपको मारने के लिए आपके पास एक तलवार लेके आया है और आप क्या कर रहे हैं, चुपचाप खड़ा रहे। अरे बाबा, उसका एक ही धार वाला तलवार को मत देखो, आपके पास 2 धार वाला तलवार है, आप इसको इस्तेमाल तो करो। परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करो। कोई समस्या आया, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करो, बोलो मुंह खोल करके। परमेश्वर का वचन कहता है तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा। बोलोगे तब तो होगा। अधिकार को इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने आपको दिया अधिकार, आप परमेश्वर के संतान है, आप परमेश्वर के दास दासी है, आप परमेश्वर का बेटा बेटी है। आपको परमेश्वर ने जो अधिकार दिया वो अधिकार को इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। हार मत मानो, हार मत मानो। यहां कह रहा है डरो मत, जिस प्रकार कहा गया था उस प्रकार वो आएगा। जिस प्रकार कहा जी उठेगा, आपने कहने के अनुसार वो क्या हो गया, जी उठा। प्यारो, मैं आपको ये भी कह रहा हूं, जिस प्रकार कहा था प्रेरितों के काम 1 अध्याय में, वहां लिखा है जिस प्रकार यीशु मसीह को जाते हुए आप देख रहे हो, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आते हुए भी देखोगे। यीशु का हर बात सत्य है, हर बात सत्य है, तो ये बात भी सत्य होगा। बाइबल का हर बात, हर बिंदु पूरा होता है, बिना पूरा हुए बंद नहीं होगा। इसलिए आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो भरोसा भी रखो। लगातार प्रार्थना में आओ, लगातार संगति में आओ, लगातार प्रभु के लिए कुछ करो, 2-4 आत्मा लेके आने के लिए प्रयास करो। आपका जीवन बच गया, इतना पर्याप्त नहीं है, आपके द्वारा औरों का जीवन बच जाए। और आगे क्या लगा, पढ़िएगा। आओ यह स्थान देखो, हाँ। जहाँ प्रभु पड़ा था, जहां प्रभु पड़ा था, हाँ। और शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। आप उसका और एक प्रकाशन दे रहा हूं, लूका 24 का 5 और 6 पढ़िएगा। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? आज भी बहुत सारे मसीह लोग कब्रिस्तान में जाकर ढूंढ रहे हैं। वो जी उठा है, वो जिंदा है। आज बहुत सारे लोग कब्रिस्तान को डिजाइन पेंटिंग करके, ओ सफेद सफेद करके, ओ मोमबत्ती, अगरबत्ती, क्या क्या बत्ती, दुनिया का सारे बत्ती को लगा के रखे हैं। आज सुबह गए होंगे, चारों साइड में मोमबत्ती लगा करके, एक तो मोमबत्ती पकड़ करके, हाँ, एक तो मोमबत्ती भर करके, आज यीशु जिंदा है,
हम बताने, अब पहले बार पता चला है आज यीशु जिंदा है। ये लोगों के लिए आज यीशु जिंदा है, मेरे लिए, हम सब के लिए, विश्वास करने वाले के लिए। 2023 साल का पहले मेरे यीशु मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, आज तक जिंदा है, जीवित है। इसलिए तैयार हो जाओ, हम जिस यीशु को मानते हो आने वाला है। यीशु को जानना है, यीशु को पहचानना है। यीशु कल भी आपके साथ था, आज भी यीशु आपके साथ है और आगे भी यीशु मसीह रहेंगे। कितना लोग आज यीशु से बात करना चाहेंगे, बोलिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, पढ़िए जल्दी बोलिए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन ही परमेश्वर है। ये वचन ही परमेश्वर है। ये पहले भी था, अभी भी है। आदि में वचन था, ये वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। ये जी उठा, ये जिंदा है। वचन कभी मरता नहीं है, शब्द कभी मरता नहीं है। इंसान मर जाता है। जरा याद करके देखो, कई साल का पहले आपका सास जो गाली दी थी, अभी भी वो बात को याद करने से जिंदा हो रहा है। मरने के पहले डोकरी मुझे यही से बोली थी, बात निकल गया ना जिंदा। इसलिए शब्द मरता नहीं है। बाजू वाला को बोलना, शब्द या वचन कभी मरता नहीं है, और यीशु ही वचन, यीशु ही शब्द। इसलिए जिसके पास पवित्र बाइबल है उनके पास यीशु है। जिसके पास पवित्र बाइबल है उनके पास परमेश्वर है। जिसके पास बाइबल है उसके पास जीवन है। जिसके पास बाइबल है उसके पास स्वर्ग भी है। और इस प्रकार शिष्य लोगों को पता चला, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिए। उसके बाद स्वर्ग में चले गए। जिंदा परमेश्वर आपको जिंदा रखेगा। ध्यान देना शब्द को, जिंदा परमेश्वर आपको जिंदा रखेगा। जिंदा परमेश्वर ही आप मर भी जाओगे तो आपको जिंदा करेगा। हाँ? इसीलिए जमीन के खुदा के पीछे मत जाओ, स्वर्ग के खुदा के पीछे जाओ। जो क्या हुआ, जी के मरा नहीं, मर के जी उठा है। उसके बाद सबसे अलग है, सबसे अनोखा है, सबसे प्यारा है। इसलिए हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, जो लोग मन फिराकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर का वचन के आधार पर अपने जीवन को बिताता है, वो मर भी जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, जी उठेगा। ये हमारा आशा होना चाहिए। अभी गुड फ्राइडे, ईस्टर मना करके खा पी कर नाचेगा, गाएगा, कूदेगा, कुछ नहीं मिलेगा। करने में मना नहीं है, पाप है नहीं बोल रहा हूं, करना ठीक है, जो करना करो, परंतु एक बात ध्यान देना, यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। मत्ती 28 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के कुंजी मेरे पास है। मरकुस 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास जा नहीं सकता। यीशु के बिना कोई पिता के पास जा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए प्यारो, मेरा प्रभु शीघ्र आने वाला है, उसके लिए मन फिराइए, पश्चाताप करिए। यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। मरने के बाद तीसरा दिन में जी उठा, जिंदा परमेश्वर है। वो अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को चलाया, गूंगा लोग बोले और मरे हुए लोगों को भी जिलाया। यीशु को कोई जिलाया नहीं है, यीशु मसीह खुद जी उठे। सृष्टि उनको कवर करके नहीं रख पाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, लास्ट आपको पढ़ाऊंगा,
पहला थिस्सलुनीकी 4:13 से 17 तक पढ़िएगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हाँ, जो सोते हैं अर्थात जो मरते हैं उसके विषय में अज्ञानी रहो, परंतु ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, दूसरों के समान शोक करो, और जिन्हें आशा नहीं, जिसके पास आशा नहीं है ये लोग शोक करते हैं। और क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यस, कि यीशु मरा यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, और जी उठा बोल के विश्वास करते हैं, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, जो यीशु मसीह में सो गया है, परमेश्वर उन्हें भी उसी के साथ ले आएगा। उसके साथ लेके आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार हाँ, तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और उस समय ललकार होगा, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, दूरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी वो उठेंगे। पहले जी उठेंगे, और बाकी तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो जिए रहेंगे बचे रहेंगे वो बादलों पर उठा लिया जाएंगे। आपको और मुझे यही आशा होना है, इसके अलावा त्योहार के आशा नहीं होना है, और इसके लिए तैयार होना है। किसके लिए तैयार होना है? बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिए। 39 कोड़े खाए, आप देखे हैं कालवरी क्रूस पर वो अपने जीवन को बलिदान कर दिए, कांटा का मुकुट पहने, किला मार दिए गए, और हम सबके लिए यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर चढ़ गए। यीशु मसीह स्वर्ग पर जाने के पहले एक बात कहा, मैं एक दिन आऊंगा, और आएंगे। इसलिए प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य था, सारे मानव जाति पाप से मुक्ति पाए और अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के पहले एक बात कह के गए कि मैं जब तक ना आऊं तब तक रोटी और दाखरस अर्थात ये मेरे शरीर को खाना और ये मेरा लहू को पीना। जो ये लहू पिएगा अर्थात दाखरस पिएगा फिर दोबारा कभी नहीं मरेगा, अनंत जीवन पाएगा। इसलिए हम सब लोग रोटी और दाखरस खाते हैं। यूहन्ना 6:54 में क्या लिखा पढ़िएगा? 6:54। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, और जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं उससे अंतिम दिन जिलाऊंगा। जो उस प्रभुभोज में शामिल होता है, जो रोटी खाता है, प्रभुभोज में शामिल होता है, जो यीशु का मांस है, जो दाखरस पीता है, जो लहू पीता है, वो मर भी जाएगा, एक दिन उसको क्या करेगा? जिलाएगा। इसीलिए बपतिस्मा लिया हुआ हर एक लोग प्रभु भोज में शामिल होना अनिवार्य है। यदि आप उसके योग्य नहीं है, अपने आप को योग्य बनाइए, लेकिन प्रभु भोज में शामिल होने के पहले आपको एक वचन आपको और पढ़ाऊंगा मैं। 1 कुरिन्थी 11:27 पद पढ़िएगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाएगा या उसके कटोरे में से पिए और उसके कटोरे में से पिएगा, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ओ मांस और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से यदि कोई खाएगा तो अपराधी ठहरेगा। और इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, मनुष्य अपने आप को जांचे, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, और इसी रीति से रोटी में से खाए, और इस कटोरे में से पिए। अर्थात रोटी और दाखरस खाने के पहले अपने आप को जांचे। बाजू वाला का हाथ मिला के बोलना, अपने आप को जांच करके खाना, ताकि उसके नींद टूटेगा। हाथ हिला के बोलो ताकि उसका नींद टूटे। अपने आप को जांच करके खाना।
ठीक है, और आगे। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय हाँ, प्रभु की देह को नहीं पहचाने, प्रभु के देह को नहीं पहचान कर खाता है, वह इस खाने और पीने से खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड लाता है। बिना सोचे समझे इसमें शामिल होने से दंड लाता है, और शामिल हुआ ईमानदार से, सच्ची रीति से अनंत जीवन भी पाता है। इसलिए अपने आप को जांचे इसके शामिल होने का पहले, नहीं तो दंड पाता है। और इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और इसीलिए जो अपने आप को बिना जांचे खाता है, बहुत सारे लोग रोगी और निर्बल हो गया, और बहुत से सो भी गए हैं। और बहुत लोग मर भी गए हैं बिना जांचे खाए। और आगे, यदि हम अपने आप को जांचते यदि वो अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हाँ। हमारी ताड़ना करता है, हाँ। इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। संसार के साथ दोषी ना ठहराए, इसलिए वो दंड देता है ताकि सुधर जाए। और आगे, इसलिए हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो जब वो रोटी और प्रभु भोज खाने के लिए इकट्ठा होते हो, तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। हाँ, यदि कोई भूखा हो हाँ। तो अपने घर में खा ले, हाँ, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। हाँ। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। आकर ठीक करूंगा। 10 का 21 पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 10 का 21। तुम प्रभु के कटोरे प्रभु के कटोरे, और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, हाँ, दुष्ट आत्मा के कटोरे। हेलो, प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे में क्या फर्क है? दोनों में से नहीं पी सकते। प्रभु के कटोरे का मतलब क्या है? जो हम खा रहे हैं। दुष्ट आत्मा के कटोरे का मतलब क्या है? दारू, कालू के साथ जो पी रहे हैं। प्रभु के कटोरे अर्थात दारू भी पीता है और द्राक्षरस भी पीता है। ऐसे करने से क्या होगा? तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में साझी नहीं हो सकते। कालू के साथ भी खाना है और प्रभु के मेज में भी शामिल होना है। इसलिए बुरी आदत को छोड़ो। लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली देना, गंदी बातें करना, पीना, खाना, सारे बुरी काम को छोड़ दो। जांचो अपने आप को, पूछो गुनाह हो गया, गलती हो गया तो कोई बात नहीं है, मेरे यीशु माफ करता है। माफी मांगो, समर्पण करो, पश्चाताप करो और दोबारा वही गलती मत करो।